चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राहुल गांधी की आवाज पर जान लड़ा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। 125 करोड़ लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना संविधान से, ना वोट के अधिकार से। बीजेपी को मतलब है अपने स्वार्थ से। राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत वर्सेस बीजेपी हो रही है और कोई समझ नहीं रहा। जब 300 एमपीओ को आप ठोक रहे हो, मार रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है उनके पांवों में और हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? वो कहते हैं हम लोकसभा में आ रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं आप राहुल गांधी जी, हम वहां सबको समझाएंगे। डर क्यों रहा है इलेक्शन कमीशन? राजस्थान में क्या मिल रहा है? स्मार्ट मीटर घुस रहा है घर में। मैं 2 साल से कह रहा था ये स्मार्ट मीटर खा जाएगा, अब जनता खड़ी हो गई। और बीजेपी की सरकार, राजस्थान की सरकार ने असली माँ का दूध पिया है, तो स्मार्ट मीटर लगा के बताओ, तोड़ के फेंक देंगे लोग। सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए सरकार को, सरकार फेल हो गई। तो राजस्थान की सरकार तो खटे ढूंढ रही है, लोग मिली को नहीं रही। वोट चोरी को लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल है। अभी मेरे साथ मौजूद है प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री। वोट चोरी को लेकर सर, वोट चोरी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल है प्रदेश में। देखिए, वोट चोरी को लेकर पूरे देश में आवाज उठी है और ये आवाज, ये संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राहुल गांधी की आवाज पर जान लड़ा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर आप यहाँ मौजूद है, किस तरह से देखते हैं प्रताप जी? देखिए, ये जो संघर्ष चालू हुआ है, ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान की आवाज है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, 125 करोड़ लोगों के समझ में आ गया कि बीजेपी को ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना संविधान से, ना वोट के अधिकार से। बीजेपी को मतलब है अपने स्वार्थ से। बीजेपी जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म का ठोक कर जवाब देंगे। राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत वर्सेस बीजेपी हो रही है और कोई समझ नहीं रहा। जब 300 एमपीओ को आप ठोक रहे हो, मार रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है उनके पांवों में और हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? वो कहते हैं हम लोकसभा में आ रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं आप राहुल गांधी जी, हम वहां सबको समझाएंगे। डर क्यों रहा है इलेक्शन कमीशन? और मेरी नाराजगी अब सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है, गलत बात है। लोगों ने वो आदमी पेश कर दिए जिनको मरा हुआ दिखाया इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने बहुत अच्छा काम किया और कह रहा है आधार को कैसे मानेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को सही ठहराया था, आज वही सुप्रीम कोर्ट ये भाषा बोल रहा है। लोग उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार की भाषा कभी नहीं बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय की भाषा बोलेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पर लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन देश के संविधान की, राहुल गांधी की आवाज, जो जनता की आवाज, उस आवाज की रक्षा के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। सर, एक बड़ी चीज राजस्थान में डिफीट की सारी कोशिश आपने की थी 23 के विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है उसमें कोई वोट? हाँ, हम हार गए जयपुर में, हम विधानसभा हार गए, हम लोकसभा हार गए। मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन अब ले ली पंजीरी, मिल गयो इनाम, लावनो दे दिया जनता ने। राजस्थान में क्या मिल रहा है? स्मार्ट मीटर घुस रहा है घर में। मैं 2 साल से कह रहा था ये स्मार्ट मीटर खा जाएगा, अब जनता खड़ी हो गई। और बीजेपी की सरकार, राजस्थान की सरकार ने असली माँ का दूध पिया है, तो स्मार्ट मीटर लगा के बताओ, तोड़ के फेंक देंगे लोग। दादागिरी नहीं चलेगी, डंडे के दम पर। और एक मुद्दा बोल रहा है, ये तो मैंने हजारों मुद्दे, 1-2 पैसे का काम जयपुर में नहीं हुआ, 2 पैसे का काम राजस्थान में नहीं हुआ, लोग बहकर मर गए, जो सरकार नाले साफ नहीं करा पाई। सांगानेर में मुख्यमंत्री जी का विरोध हो रहा है, सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए सरकार को, सरकार फेल हो गई। तो राजस्थान की सरकार तो खटे ढूंढ रही है, लोग मिली को नहीं रही। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर आप लगातार सरकार पे हावी है और सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 10,000 करोड़ का टेंडर दिया जाता है, कैसे देखते? 14,000 करोड़ का टेंडर है और ये मानकर चलना आप, ये जो टेंडर है, ये टेंडर में घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला कितना भी कर ले, लेकिन ये घोटाले चलने वाले नहीं है। आप देख लेना, पूरे राजस्थान की जनता खड़ी हो गई है और ये घोटाला जो इन्होंने किया है, इनको भुगतना पड़ेगा। इस घोटाले के खिलाफ हम सब पूरे राजस्थान में लड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर राजस्थान में किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इन्होंने कहा है कि वोट चोरी पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर बीजेपी पार्टी का घोटाला सबके सामने नजर आ रहा है। कैमरामैन सपना के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।